टॉपिक है वो है कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। तो क्या टॉपिक है? कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, वो आज का टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा फंडा होगा, जो दिख रहा है वो लिखना है। अब क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर के अंदर जो दिख रहा है ना, वो A to Z वही बात लिखनी है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। देखिए, इथेन के मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये CH3 है और ये भी क्या है? CH3 है। तो इथेन मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखा जाता है। अब क्या बताता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और अगर और ये जो एक कार्बन एटम है, इस पे क्या है? 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। एक कार्बन क्या है? 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। इस पे भी 3 हाइड्रोजन है और इस पे भी क्या है? 3 हाइड्रोजन एटम है। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना स्ट्रक्चर में, वही सेम आपको लिखना पड़ेगा। वही सेम जो दिख रहा है वो लिखना है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या दिख रहा है, एन इथेन मॉलिक्यूल इज रिटन एज, तो क्या है ये? एन इथेन मॉलिक्यूल इज रिटन एज दिस इन विच देर इज कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। एंड अराउंड ईच कार्बन, अराउंड ईच कार्बन, हर एक कार्बन एटम के अराउंड देर आर 3 हाइड्रोजन, देर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स। देखिए जो मैंने बोला था वही क्या है? सेम लिखना है। तो जो स्ट्रक्चर के अंदर दिखना है सिर्फ वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा? देखिए, ये CH3 है और ये CH3 है, 1 2 3, 1 2 3, ये CH3, ये CH3। अगर हम इस CH3 को फिक्स कर लेते हैं, इसकी पोजीशन फिक्स कर ली और इसको कर देते हैं रोटेट, तो क्या हुआ? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन मिल जाएंगे। ठीक है, कन्फर्मेशन का मतलब ही क्या होता है कि एक कार्बन एटम को दूसरे कार्बन एटम के एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाना ही कन्फर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम क्या रखेंगे? इसको हम फिक्स रखेंगे, इसकी हम पोजीशन फिक्स रखेंगे और इस कार्बन को इस कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या करवाएंगे? रोटेट करवाएंगे। तो क्या करवाएंगे? रोटेट करवाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? रोटेट करवाने से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस मिलेंगे। लेकिन उन सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन से, इनफाइनाइट जो कन्फर्मेशंस होती है, उन सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन से हमें केवल 2 कन्फर्मेशन है जो हमें यहाँ पे पढ़नी होगी। वो 2 कन्फर्मेशन कौन कौन सी कन्फर्मेशन है? देखिए, सबसे पहली कन्फर्मेशन है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और दूसरी कन्फर्मेशन है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, अब स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये देखिए, जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है उसमें क्या होगा? उसमें 2 जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, जो 2 कार्बन एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। जैसे कि ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम। ठीक है, ये क्या है? एक दूसरे से बहुत दूर है। तो इनके बीच में जो रिपल्सन है, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन है वो क्या होगा? मिनिमम होगा। अगर मिनिमम रिपल्सन है तो ये क्या होगा? थोड़ा सा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्यों? क्योंकि इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के अंदर जो कार्बन एटम्स है उनकी डिस्टेंस कम होती है। उनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये क्या है? कम। तो इनके बीच में रिपल्सन क्या होगा? ज़्यादा, एज कंपेयर टू दिस। तो इसके अंदर रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, मतलब कि क्या? इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल देन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। जो मैंने बताया वही बस लिखना है, उसको इंग्लिश में लिखना है, ये हिंदी में था। ठीक है, तो देखिए ये है कन्फर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है? कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। एन इथेन मॉलिक्यूल इज रिटन एज CH3, जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ ना, ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा था इसलिए ऊपर लिखा गया है, तो आपको नीचे ही लिखना है एग्जाम के अंदर।
इन विच देर इज कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड अराउंड ईच कार्बन एटम देर आर 3 हाइड्रोजन एटम। ये बात हमने डिस्कस की थी। अब आगे क्या जो डिस्कस किया था वो बिल्कुल जो इंग्लिश में लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। इफ़ वी फिक्स द पोजिशन ऑफ वन मिथाइल ग्रुप, मतलब CH3 की एक पोजीशन को अगर फिक्स करेंगे एंड रोटेट द अदर अराउंड द कार्बन कार्बन एक्सिस, वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। ठीक है, तो आउट ऑफ द इनफाइनाइट कन्फर्मेशन द फॉलोइंग 2 एक्सट्रीम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो इनफाइनाइट कन्फर्मेशन है इनमें से केवल 2 कन्फर्मेशन है जो हमको क्या करनी है, डिस्कस करनी है, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। अब कौन कौन सी है ये है, एक तो है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और दूसरी क्या है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। स्टैगर्ड के अंदर मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो रिपल्सन क्या होगी, मिनिमम। रिपल्सन मिनिमम होगी तो ये स्टेबल होगा। और इक्लिप्स्ड के अंदर क्या बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है और रिपल्सन क्या होगी, ज़्यादा। रिपल्सन ज़्यादा होगी तो लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। हम इन दोनों का ही कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे से। इन दिस कन्फर्मेशन द टेट्राहेड्रली अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स ऑफ 2 कार्बन एटम्स आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दैम इज मिनिमम। क्या होगी उनके बीच में, कार्बन एटम और कार्बन एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो मिनिमम होगी। देयर फोर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज क्वाइट स्टेबल। क्या होगी, स्टेबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की, इस कन्फर्मेशन की। इन दिस कन्फर्मेशन द हाइड्रोजन एटम्स टेट्राहेड्रली अटैच्ड टू द कार्बन एटम्स आर एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड completely eclipsed for cover each other in space. The repulsion between the hydrogen atoms is maximum। जो रिपल्सन होगी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। देयरफॉर इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल देन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, तो ये था। जैसे कि मैं बता देता हूँ, देखिए ये कार्बन एटम है और इनके डिस्टेंस में इतनी कार्बन एटम्स है। यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन होगा, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन। ठीक है, जो ये हाइड्रोजन है और यह हाइड्रोजन है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है और सेकंड ले लेते हैं, ये सेकंड बिल्कुल बिल्कुल डिस्टेंस कम। यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जो इनके बीच में रिपल्सन है, इनके बीच में रिपल्सन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच में क्या है, कम। और इनके बीच में जो रिपल्सन है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यही बात समझाई गई है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के अंदर। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, जो दिख रहा है वो लिखना है, सिंपल। फिर आप बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कन्फर्मेशन। अब देखिए, जो ये इथेन मॉलिक्यूल था इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 तरीके का प्रोजेक्शन बताया गया है, 2 तरीके का रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो है साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, जो दूसरा बताया गया है वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब साहॉर्स के अंदर क्या होगा, अब देखिए साहॉर्स के अंदर क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये याद कैसे रखनी है, इसकी भी ट्रिक मैं बताऊंगा। अब देखिए, ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। सबसे पहले तो आप भूल जाइए कि ये इक्लिप्स्ड है, स्टैगर्ड है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर, किसी एक स्ट्रक्चर को एज्यूम कर लीजिए। अब जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है वही लिखना है। अब क्या दिख रहा है, देखिए ये कार्बन एटम क्या दिख रहा है, देखिए ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है। इनके बीच में क्या है, एक बॉन्ड है जिसको हम सेंट्रल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इस कार्बन एटम के बीच में और इस कार्बन एटम के बीच में एक बॉन्ड है जो कैसे ड्रान है, डायगनली ड्रान है। डायगनली, सीधा नहीं है, ऐसे नहीं है, ये डायगनली ऐसे 2 कार्बन एटम्स के बीच में जो एक बॉन्ड है वो क्या है, डायगनली है। ठीक है, एक बात तो हमें ये दिखी, फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे वो बाद में बताऊंगा। सेकंड क्या चीज़ दिख रही है, अब देखिए इसको थोड़ा सा राइट साइड से देखेंगे ना, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा राइट साइड से देखिए तो आपको क्या दिखेगा, जो ये कार्बन है ना, ये कार्बन ये आपको लोअर साइड में दिखेगा, ये कार्बन थोड़ा अपर साइड में दिखेगा। और जो ये कार्बन है ना, ये फ्रंट कार्बन है और ये रियरर कार्बन है, मतलब ये इसके पीछे।
मतलब ये कार्बन पीछे है और ये कार्बन आगे है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये फ्रंट कार्बन है। तो ये कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन है, ठीक है। तो जो फ्रंट कार्बन है ना, फ्रंट कार्बन, वो क्या है, वो लोअर साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लोअर लेफ्ट हैंड साइड में है। और जो ये ऊपर का कार्बन है ना, ऊपर का कार्बन है, देखिए ये कुछ इस तरीके का है, ये इस तरीके से, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये आगे का कार्बन है, ये पीछे का कार्बन है। जो ये आगे का कार्बन है, ये क्या है, ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और लोअर नीचे की तरफ है ना। ये क्या है, ये अपर अपर साइड में है, मतलब अपर है, और क्या है, राइट साइड में है। ये राइट साइड में है और अपर है। ये लोअर साइड में है और क्या है, लेफ्ट साइड में है। लोअर है, लेफ्ट साइड में है, अपर है, राइट साइड में है। ये 3 पॉइंट हमको दिखे। कौन कौन से 3 पॉइंट दिखे, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है जो डायगोनली ड्रॉन है। दूसरा क्या, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये क्या है, फ्रंट साइड में है, और कहाँ है, लोअर लेफ्ट साइड। ये क्या है, अपर रियरर कार्बन है, ये अपर राइट साइड। बस हमको ये चीज़ दिख रही है और ये लिखनी है। अब और क्या दिख रही है, देखिए ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, इन दोनों पे क्या है, हाइड्रोजन एटम अटैच है, 3 3 हाइड्रोजन अटैच है। और ये किस पोजीशन में अटैच है, ये टेट्राहेड्रली अटैच्ड है। इस पे भी टेट्राहेड्रली अटैच्ड है और इस पे भी टेट्राहेड्रली अटैच्ड है। सिर्फ जो बात मैंने बोली है, जो बात इस स्ट्रक्चर में दिख रही है, वो बात अब आपको इंग्लिश में लिखनी है, बस कुछ नहीं है, सिंपल फंडा। आप देखिए कैसे लिखनी है। In this representation, the molecule is viewed slightly from above and from right. The central bond between the two carbon atoms is drawn diagonally. सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो सेंट्रल बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड है, ये क्या है, डायगोनली है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, द फ्रंट कार्बन, ये रहा फ्रंट कार्बन, इट्स शोन एज द लोअर लेफ्ट हैंड कार्बन। तो ये लोअर लेफ्ट हैंड कार्बन है, ठीक है, ये लोअर लेफ्ट हैंड कार्बन है। वेयर एज द रियर कार्बन, रियर मतलब ये कार्बन, पीछे वाला कार्बन, रियर कार्बन, इट्स शोन एज अपर राइट हैंड कार्बन। तो ये अपर पोजीशन में और राइट हैंड कार्बन है। द 3 एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम पे, ईच कार्बन एटम पे क्या है, 3 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। तो वो क्या है, टेट्राहेड्रली इन स्पेस है। ये बात भी समझ में आ गई। बस अब क्या लिखना है, फिर बाद में ये लिखना है कि द साहॉर्स प्रोजेक्शन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज डन। वो ऐसे लिखनी है। फिर आपको ये स्ट्रक्चर बना देने हैं। अब ये स्ट्रक्चर याद कैसे करने हैं वो भी मैं अभी बताऊँगा थोड़ी देर बाद। अब आगे देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन भी कुछ इसी टाइप का है, बस कुछ स्ट्रक्चर अलग है। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन तो ये है और एक कार्बन पीछे है। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 ये अटैच है। और दूसरे पे कौन कौन से अटैच हैं, दूसरे पे जो अटैच हैं वो कौन कौन से अटैच हैं, वो अटैच हैं 1 2 3, ठीक है, समझ में आई बात। 3 है, इस पे 3 है, और जो पीछे कार्बन है उस पे भी 3 है। तो जो ये कार्बन बताया ना, ये जो कार्बन बताया मैंने, ये कार्बन दोबारा से देखिए, ये आगे का कार्बन है, नियरर टू द आई, आई के जो नज़दीक होगा वो होगा अपर कार्बन। जो रियर कार्बन, जो पीछे वाला कार्बन है, वो क्या है, फार्दर फ्रॉम द आई। अब देखिए जो जो ये कार्बन है, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके की है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। और इसके पीछे भी एक स्ट्रक्चर है जो कि कुछ इस तरीके की है। अब इस तरीके, अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर को उठा के अगर आप इसके ऊपर रख दोगे ना, इस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो बन जाएगी ये स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये स्ट्रक्चर बन जा रही है। अब जो ये आगे का जो कार्बन है, ये किसके द्वारा है, सॉरी गलत हो गया, देखिए दोबारा से देखिए। एक तो पीछे ये है ऐसे करके, जो पीछे, ये पीछे है, और पीछे जो ये है ये एक सर्कल के द्वारा है, ठीक है। जो आगे का है वो ये है एज इट इज, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये आगे का है। अगर आप इसको इसके ऊपर रख दोगे, इसके ऊपर रख दोगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है।
अब क्या है, जो नियरर टू द आई है वो तो डिनोट किया गया है एक पॉइंट के द्वारा। वो कैसे डिनोट किया गया है, एक पॉइंट के द्वारा डिनोट किया गया है। और जो फार्दर फ्रॉम द आई है वो एक सर्कल के द्वारा डिनोट किया गया है, ये सर्कल बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, कि जो ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक स्ट्रक्चर तो इस तरीके की है और एक स्ट्रक्चर इस तरीके की है। या हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताना है कि जो है हाइड्रोजन एटम्स है ना, ये जो एंगल है ये क्या है, ये सभी एंगल क्या है 120 डिग्री। 120 डिग्री सभी एंगल होंगे, ठीक है। सिर्फ आपको ये लिखना है। तो देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे आएगा इन, गलत लिखा हुआ है ये, इन आएगा। इन दिस कन्फर्मेशन द कार्बन एटम्स आर व्यूड फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट से आपको देखने हैं। द कार्बन एटम नियरर टू द आई, जो कार्बन नियरर है, आँख के नज़दीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट, ये पॉइंट के द्वारा डिनोट किया गया है। एंड कार्बन एटम फार्दर फ्रॉम द आई डिजाइनेटेड बाई ए, वो सर्कल के द्वारा डिनोट किया गया है, ठीक है। The three atoms or groups attached to each carbon atoms are shown as equally spaced radii at an angle 120 डिग्री to one another। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये एंगल जो है वो 120 डिग्री होगा। और जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे गिवन हुई है। अब देखिए स्ट्रक्चर आपको याद कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। सिर्फ आपको ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। बाकी आप ये स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से लिख सकते हो, फिर ये स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से, और ये स्ट्रक्चर भी बड़ी आसानी से लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर याद करनी है। अब कैसे याद करनी है वो भी मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करना है और फिर आपको क्या लिखना है, एक उल्टा वाई लिखना है। ये लिख दिया मैंने उल्टा वाई, ठीक है, ये उल्टा वाई। फिर आपको एक सीधा वाई लिखना है, ये हो गया सीधा वाई। लेकिन जो सीधा वाई होगा ना वो हाफ लिखना है। दिख रहा है ना ये हाफ, मतलब दिखने में हाफ है। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ समझाने के लिए। ये देखिए हाफ दिख रहा है ना आपको। ये वाई तो सीधा वाई तो पूरा ऐसे होगा, लेकिन अब क्या है, ये हाफ दिख रहा है। हाफ कैसे दिख रहा है कि ये देखिए यहाँ से मैंने रब कर दिया है। अब ये क्या है, हाफ ही तो है। ये हाफ ही तो दिख रहा है क्योंकि इसके बीच में क्या आया है, सर्कल आया। तो ये हाफ दिख रहा है। तो क्या लिखना है आपको, हाफ वाई लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस पर उल्टा वाई लिखना है और एक हाफ वाई लिखना है, वो भी सीधा। हाफ वाई हमेशा सीधा आएगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो आप। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सभी जगह हाइड्रोजन है। अब क्या मानना है कि जो ये है ना, ये देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको फिक्स रखना है मतलब। और जो ये पीछे वाला है ना, जो ये पीछे वाला है, ये जो पीछे वाले हैं, ये पीछे वाला है, ये आपको रोटेट समझना है कि ये रोटेट हो सकता है, मूव हो सकता है, रोटेट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। क्या हो सकता है, दूसरी जगह पे रोटेट हो सकता है। तो पीछे वाला रोटेट हो सकता है। तो अब जो ये पीछे वाला है, अब ये तो हो गई स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये स्ट्रक्चर ऐसे आपको बनानी है। अगर आपको इससे इक्लिप्ट कन्फर्मेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, ये और फिर सॉरी ये और फिर ये उल्टा वाई और ये हाफ वाई, ये तो हो गया स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इसकी ही इक्लिप्ट कन्फर्मेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे। देखिए ये पोजीशन तो मैंने रखी फिक्स, ये तो मैंने बताया था फिक्स पोजीशन है, रोटेट होगा पीछे वाला। अब पीछे वाले को रोटेट कर दो, ये लाइन रोटेट होगी इधर आएगी, ये लाइन रोटेट होगी इधर आएगी, ये लाइन रोटेट होगी इधर आएगी। अब देखिए जस्ट इनके बीच में ना 360 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। इसको 60 डिग्री रोटेट कर दो। 60 डिग्री रोटेट करने पर जो ये लाइन है ये कहाँ आ जाएगी, ये बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाएगी, इसके ऊपर, ये भी इसके ऊपर आ जाएगी। अब इसके ऊपर आ जाएगी तो हमको दिखेगी नहीं। तो अब हमको पेपर पे ये डिनोट करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन छोटी कर देंगे, एक लाइन बड़ी कर देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे रोटेट करना पड़ेगा कि ये हो गया हाफ वाई। अब जो रोटेट की हुई स्ट्रक्चर थी
वो क्या आ जाएगी, वो रोटेट करके कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम यहाँ पे आ जाएगा और एक कार्बन एटम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बन गई इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ये बन गई इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब इसी इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन से ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनेगी। ठीक है, अब इसी इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन से क्या बनेगी, ये कन्फर्मेशन बनेगी। ये जो कन्फर्मेशन बनेगी कैसे बनेगी, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ये है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ठीक है, और एक एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखिए, मैंने बताया था जो ये ब्लू वाला है ना, ये रोटेट हो सकता है, ये मूव भी हो सकता है। इसको पीछे से पकड़ के ना, पीछे से पकड़ के डायरेक्ट ऊपर की साइड में रोटेट कर दो, डायरेक्ट ऊपर की साइड में निकाल दो, तो किस तरीके से निकल जाएगा, ये इस तरीके से निकल जाएगा, ये इस तरीके से निकल गया। अब ये इस तरीके से निकल जाएगा, तो उसके बाद इसको मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये निकल गया इस तरीके से, ये निकल गया, ये निकल गया। अब निकलने के बाद अब आप इस सर्कल को भी क्या कर दो, मान लो कि ये सर्कल भी नहीं है, ये निकल गया, अलग अलग बन गई। अब आपको फिर क्या करना है, अब आपको ये करना है कि एक लाइन ऐसे रोटेट करनी है। ठीक है, लाइन ऐसे क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो इस कार्बन पे बना देना है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो इस कार्बन पे बना देना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे हम बनाएंगे, इस कार्बन पे जो बनाएंगे वो ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया, और उस कार्बन पे बना दिया ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये क्या बन गया, ये जो कन्फर्मेशन है ये बन गई इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, बिल्कुल सेम कन्फर्मेशन है, वो है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। समझ में आ गई बात। फिर आएगी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड में अंदर भी यही करना है, जो ये पीछे वाले दिख रहे हैं ना, ये लाइन दिख रही है पीछे वाली, ये पीछे वाली, ये पीछे वाली, ठीक है, और ये पीछे वाली, इसको डायरेक्ट ऊपर लेके जाना है। जैसे ही इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगी, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। मतलब एक स्ट्रक्चर ये रहेगी और ऊपर ले गए तो ये स्ट्रक्चर ये रहेगी। कुछ इस तरीके से आपको याद करना है। समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रट ही सकते हो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, ये आपका कन्फर्मेशन ऑफ इथेन ये ख़त्म हो गया। अब आएगा कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो क्या होता है कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, इसके अंदर भी बहुत सिंपल सी बात है। कैसे है सिंपल सी बात, देखिए, जो ब्यूटेन है आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब उसी एन ब्यूटेन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 कार्बन का होता है ना ब्यूटेन, उस पर एक एक हाइड्रोजन लगा दी, तो इस तरीके से लिख सकते हो। इसको CH3 बना दो, इसको CH3 बना दो, बाकी तो सेम है, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब जो ये है, अब जो ये है, इसको हमें क्या करना है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर लिखना है। अब स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर कैसे लिख सकते हैं इसको, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये होगा, एक तो होगा वाई ये, और ये एक वाई होगा उल्टा। ठीक है, यहाँ पे CH3 लगाओ, यहाँ पे CH3 लगाओ, और बाकी जगह पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब क्या करना है, रोटेट करना है, सिर्फ रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, किसकी, एन ब्यूटेन की। इसको बोलेंगे एंटी कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे इसको बोलेंगे एंटी कन्फर्मेशन। अब ना पीछे वाला रोटेट होगा, ये और ये, सिर्फ ये तीन रोटेट होंगे। हर बार 60 डिग्री रोटेट करना है घुमा के, मतलब तीनों को तीन तीन उंगलियों से पकड़ो, एक एक उंगली से पकड़ो, रोटेट कर दो 60 डिग्री। और जो 60 डिग्री का एंगल है वो सिर्फ ये है, ये एंगल ही 60 डिग्री है। ठीक है, आपको रोटेट करना है 60 डिग्री। जैसे ही रोटेट करोगे तो ये आ जाएगा, और जैसे ही 60 डिग्री रोटेट ये करोगे ये आ जाएगा। 60 डिग्री रोटेट करने से फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आएगा। आपको ऐसे ऐसे 60 डिग्री रोटेट करना है। अब देखिए, ये तो होगी एंटी कन्फर्मेशन। जैसे ही एंटी को 60 डिग्री रोटेट किया तो पार्शियली इक्लिप्स आ जाएगी।
फिर पार्शियल इक्लिप्स को जैसे ही हमने रोटेट किया उसको हम स्क्यू कन्फर्मेशन बोल देंगे। जैसे ही स्क्यू को किया फुल्ली इक्लिप्स्ड आ जाएगी, और फिर जैसे ही फुल्ली इक्लिप्स को 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो वापिस से क्या आ जाएगी, स्क्यू कन्फर्मेशन बन जाएगी। ये कन्फर्मेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। और जैसे ही स्क्यू को करेंगे वापिस से क्या बन जाएगी, पार्शियल। ये पार्शियल बिल्कुल सेम है, तो वापिस से क्या बन जाएगी, पार्शियल बन जाएगी, ठीक है। अब जो तो यहाँ पे ये कन्फर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। बस यही लिखना है। अब क्या होगा, अब किस तरीके से लिखना है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन इट इज़ रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ इथेन। इथेन का डेरिवेटिव ले लेंगे हम इसको, ठीक है। अब क्या होगा कि ये एन ब्यूटेन है, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ऑन रोटेशन अबाउट कार्बन 2 एंड कार्बन 3, ये कार्बन 2 ये कार्बन 3, सिग्मा बॉन्ड बाई 60 डिग्री इच वी गेट स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो कौन कौन सी होंगी वो, सबसे पहली जो होगी वो होगी एंटी कन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, गोच या फिर स्क्यू कन्फर्मेशन, और फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। एंटी कन्फर्मेशन में इन दिस कन्फर्मेशन मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन लिंक टू 2 कार्बन एटम्स आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस। कैसी डिस्टेंस पे होंगी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगी। देखिए ये CH3 ये CH3 क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो सिर्फ आपको इसके अंदर ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है कि इक्लिप्स के अंदर क्या लिखना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एंटी कन्फर्मेशन वी रोटेट इतना बॉन्ड 60 डिग्री वी गेट द पार्शियल। मतलब हर एक में अब ये स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर एंटी कन्फर्मेशन को 60 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो ये बन जाएगा, और इक्लिप्स को 60 डिग्री तो ये हो जाएगा, और इसको 60 डिग्री ये बन जाएगा। इसमें सिर्फ कुछ खास नहीं है, इतना ही लिखा हुआ है। आगे फिर लिखा हुआ है कि फर्दर रोटेशन करेंगे, फर्दर अगर हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो वापस से गोच फॉर्म बन जाएगी, मतलब स्क्यू फॉर्म बन जाएगी, और वापस से अगर हमको 60 डिग्री करेंगे तो अनदर फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी वो, एंटी बन जाएगी वापस से, ठीक है। तो 6 बार रोटेशन होगा इसका, जो कि यहाँ पे गिवन है, जो कि यहाँ पे क्या है, अभी भी गिवन है। आप कॉपी में लिख के देखोगे, और 60 डिग्री हर एक बार पीछे वाला जो है ना उसको रोटेट करना है 60 डिग्री। एक बार रोटेट करके देखो हर बार, जो ये ऊपर वाला है ये ऑलवेज फिक्स रहेगा, नीचे वाला ऑलवेज रोटेट होता रहेगा। 60 डिग्री रोटेट करना है, रोटेट होते ही ये कन्फर्मेशन हमको मिलेंगे, और यही होता है कन्फर्मेशन। अब कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है वो कैसे पता लगेगा, देखिए। अब देखिए सबसे ये 4 ही हैं, केवल 4 ही कन्फर्मेशन है। ये स्क्यू है, ये भी स्क्यू है, ये पार्शियल है, ये भी पार्शियल है। 4 ही में ये बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है। तो फुल्ली इक्लिप्स के अंदर देखिए कि ये CH3 क्या है, मिनिमम डिस्टेंस पे हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस पे तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा इनके अंदर होगा, तो ये क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा हो गया तो सबसे कम स्टेबल। अब एंटी के अंदर देखिए CH3 एट मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, तो मिनिमम रिपल्सन होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा। अब बात आती है इसकी और इसकी, इसमें कैसे फाइंड आउट करें, देखिए पार्शियल और स्क्यू के अंदर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए तो जो एंटी है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये होगा एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल, और जो फुल्ली है वो क्या होगा, सबसे कम स्टेबल, ठीक है। अब पार्शियल और स्क्यू में क्या आएगा, पार्शियल और स्क्यू के अंदर स्क्यू ये CH3 ये H, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा, यहाँ पे CH3 और H के साथ क्या है, मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो रिपल्सन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, हर एक जगह रिपल्सन होगा। तो ऑलमोस्ट ओवरऑल जो रिपल्सन है उसके अंदर वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए जो मोस्ट स्टेबल है इन दोनों में से वो ये है, ये क्या है, लेस स्टेबल है इससे, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो स्टेबिलिटी का जो इसकी स्टेबिलिटी है वो कैसे होगी, एंटी सबसे ज़्यादा होगा, एंटी सबसे ज़्यादा, फिर गोच, फिर पार्शियल इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।